अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स या डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हैं वो इसे हटा लें, नहीं तो उनके एक्सपोर्ट पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये सवाल सामने आ रहे हैं कि डिजिटल टैक्स है क्या और इससे कारोबार पर कितना असर होता है, साथ ही इस टैक्स का भारत पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये डिजिटल सर्विस टैक्स क्या होता है। डिजिटल सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो सरकारें उन बड़ी इंटरनेशनल टेक कंपनियों पर लगाती हैं जिनकी वहां फिजिकल मौजूदगी नहीं होती। ये कंपनियां उस देश के बाहर से काम करती हैं। डिजिटल इकोनॉमी में बड़ी कंपनियां किसी देश में बगैर दफ्तर खोले अरबों रुपयों का कारोबार कर सकती हैं। दरअसल ये कमाई उन पर चलने वाले विज्ञापनों और दूसरी सर्विसेज से होती है। जिन देशों के उपभोक्ताओं से ये कंपनियां कमाई करती हैं, उनका तर्क है कि भले ही सर्विस देने वाली कंपनियां उनके यहाँ फिजिकली मौजूद नहीं हैं, लेकिन कमाई तो कर रही हैं, इसीलिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स कई तरह की सर्विसेज पर लगता है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस। गूगल, मेटा और यूट्यूब ऐसी सर्विस के जरिए पैसा कमाती हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी सामान बेचकर पैसा कमाती हैं। उबर, एयरबीएनबी जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज कंपनियां भी अमेरिका में बैठे बैठे किसी भी देश में कमाई कर सकती हैं। ये कंपनियां यूजर डेटा से भी कमाई करती हैं, यानी वे टारगेटेड एड दिखाकर विज्ञापन दाताओं से पैसे लेती हैं। इस मामले में कनाडा और यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। कनाडा ने हाल ही में बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगाए टैक्स को वापस लेने का ऐलान किया था। कनाडा को उम्मीद थी कि इससे अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड डील फिर शुरू हो पाएगी। यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी फिलहाल अमेरिकी डिजिटल कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की योजना वापस ले ली है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन को डर था कि अगर डिजिटल टैक्स लगाया गया तो बात बिगड़ सकती है। डिजिटल सर्विस टैक्स पर भारत का क्या स्टैंड है? भारत ने नॉन रेजिडेंट अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स यानी इक्वलाइजेशन लेवी खत्म कर दिया था। सरकार ने इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में ही कर दी थी। ये आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। भारत सरकार ने इस उम्मीद में ये टैक्स हटाया था कि इससे ट्रंप सरकार के साथ ट्रेड डील में सुविधा होगी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने के वक्त भारत पर नरम रुख अपनाएंगे। लेकिन अब जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक भारत जवाबी कार्रवाई के तहत गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगा सकती है, लेकिन भारत सरकार ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है।